हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। दिस साइड कैलाश फ्रॉम चार्ट ज्योमेट्री। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आज की डेट है 28 जून और समय हो रहा है सुबह के लगभग 9:30 बज रहे हैं। तो आप सबके लिए लेके आए हैं आज का मॉर्निंग गोल्ड का एनालिसिस, जो कि वीकली एनालिसिस भी होने वाला है। मेरा पूरा विश्वास है कि डेली मैं आपके लिए जो भी गोल्ड के ऊपर एनालिसिस लेके आता हूँ, इसके माध्यम से आप बाजार को समझ पा रहे हो, सीख पा रहे हो। और जो लोग भी पहली बार हमारे चैनल पे आए हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन है। जितनी भी ग्लोबल कमोडिटीज हैं, ग्लोबल मार्केट्स हैं, सारी मार्केट्स का एनालिसिस हम अपने इस चैनल पे आपके लिए लेके आते हैं, जो कि आपको बाजार को सीखने और समझने में मदद कर सकता है। हमारी सारी की सारी एनालिसिस चार्ट के बेसिस पे होती है। अगर आप चार्ट एनालिसिस में रुचि रखते हैं तो मेरा पूरा विश्वास है कि ये चैनल आपके लिए एक लर्निंग प्लेटफॉर्म का काम करने वाला है, जिसके माध्यम से आप अपनी चार्टिंग की स्किल को और बेहतर कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आपको बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि देखो 24 आवर वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। जब भी चीज़ें हमारे ध्यान में आती हैं हम वहाँ पर टाइम टू टाइम चार्ट पोस्ट करते हैं। तो जो लोग भी टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हुए होंगे, कल जब सेशन हमारा, जब शाम के सेशन में गोल्ड का मार्केट लगभग इन लेवल्स के आसपास था, तो तब हमने आपको बताया था कि यहाँ से एक ऊपर की तरफ की चाल देखने के लिए मिल सकती है। और शाम को मार्केट कम से कम वहाँ से 25-30 डॉलर की मार्केट ने वहाँ पर मूवमेंट दिखाया था। तो अगर वहाँ आप लोग वहाँ पर जुड़े रहेंगे तो नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही होगा, लर्निंग में आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई हैं। तो हम सीधे चल रहे हैं आज के एनालिसिस की तरफ। क्या हो सकता है आगे आने वाले वीक में गोल्ड की मार्केट में, किस तरीके की मूवमेंट रह सकती है। तो जैसे कि ये वीकली क्लोज है तो हम देखना चाहेंगे, और मंथली क्लोज भी होने जा रहा है, क्वार्टरली क्लोज भी होने जा रहा है। क्वार्टरली क्लोज आपका होगा और मंथली क्लोज होगा आपका मंडे के दिन। तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक में आपके लिए वीडियो लेके आऊँगा कि बड़े आउटलुक में, बड़े फ्रेम पे गोल्ड की मार्केट में क्या होने जा रहा है चार्ट के हिसाब से, क्योंकि हमारे पास मंथली क्लोजिंग भी होगा, वीकली क्लोजिंग भी होगा। क्योंकि आज हमारे पास मंथली क्लोजिंग, वीकली क्लोजिंग नहीं है, मंथली क्लोजिंग और क्वार्टरली क्लोजिंग नहीं है, केवल वीकली क्लोजिंग है। तो इसके आधार पे हम चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो नेक्स्ट हमारा वीडियो आएगा बड़ा फ्रेम वाला, उसको आप मिस मत कीजिएगा। तो अभी अगर हम मंथली चार्ट की बात करें तो मंथली चार्ट में ये आपके सामने लेफ्ट साइड में मंथली चार्ट आपको दिख रहा है गोल्ड का, ठीक है। पिछले 3 महीने से गोल्ड की मार्केट एक ही जगह पे यहाँ पर स्टक हुई है। आप देख सकते हो ये महीने का कैंडल भी इंडिसाइसिव कैंडल है, ये महीने कैंडल भी इंडिसाइसिव कैंडल है, और ये महीने का कैंडल पूरा क्लियरली देखने को मिल रहा है कि ऊपर से इसको सेलिंग का प्रेशर मिल रहा है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, केवल एक ही दिन का टाइम बचा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितना बाजार ऊपर जा सकता है उसके चांसेस बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं ये महीने का जो कैंडल हमारा क्लोज होने जा रहा है जून के महीने का, ये मान के चलिए बियर डोमिनेटेड कैंडल है, हम ऐसा मान के चल सकते हैं, ठीक है। बाकी जब इसकी पूरी क्लोजिंग आ जाएगी फिर हम और डिटेल में आपसे बात करेंगे। तो अभी हम आपसे बात कर रहे थे वीकली क्लोजिंग, क्योंकि हमारा कंफर्म क्लोजिंग है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, तो पिछले वीक का जो कैंडल था निगेटिव कैंडल था, ठीक है। और मैंने बताया भी था आपको ये पूरा एरिया सप्लाई की एरिया है। अगर आप लोगों ने वीडियो ध्यान से देखा होगा लास्ट वीक का तो आपको समझ में आया होगा बाजार ने एग्जैक्टली यहाँ से रिजेक्शन लिया है और ये नीचे की डिमांड एरिया है, ठीक है। अगर आप हमारी सारी वीडियोस को देख रहे हैं तो ये मैंने प्रोजेक्शन बहुत दिन पहले ही किया था कि गोल्ड का बाजार के लिए अभी ये एरिया आपके लिए इस तरीके से बाजार यहाँ पर एक रेंज फॉर्म में काम करने वाला है। नीचे की तरफ जो सपोर्ट रहने वाला है 3100 से लेकर 3200 डॉलर की ये सपोर्ट नीचे की तरफ रहने वाली है। जब भी बाजार इस जोन में आएगा तो बाजार में एक बाइंग का प्रेशर देखने के लिए मिल सकता है। और आपने देखा कि ये इतना शानदार तरीके से सप्लाई की तरफ गया, और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा था या उससे पहले भी मैंने बताया था कि ये एरिया 3400 से लेकर 3500 का एरिया रेजिस्टेंस एरिया होने वाला है। बाजार यहाँ पर गया कितने प्यार से, देखिए, और अभी ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। तो कुछ भी इसमें ऐसी चीजें नहीं हो रही हैं जो चीजें हमने प्रोजेक्ट नहीं की थी, सारी चीजें मैंने आपको बताई थी, उसी के अनुरूप ही बाजार ने यहाँ पर काम किया हुआ है। लेकिन इन चीजों को समझने के लिए आपको ये एनालिसिस को समझना बहुत जरूरी है और हमारी बातों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल भी लकीर का फकीर यहाँ पर नहीं बनना है।
एक दिन की प्राइस मूवमेंट के आधार पे कुछ भी यहाँ पर डिटरमाइन नहीं करना है कि बाजार में ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ठीक है, जो लॉन्गर फ्रेम है बाजार हमेशा उसी के अनुरूप काम करता है। इसका एग्जाम्पल है कि आप देख पा रहे होंगे, अगर हमें जितने दिनों से भी आप फॉलो कर रहे हैं आप लोग उन बातों को समझ सकते हैं। ठीक है, अभी हम पॉइंट पे आते हैं। तो गोल्ड की मार्केट के लिए अल्टीमेट सपोर्ट एरिया 3100 से लेकर 3200 का होने वाला है और ऊपर रेजिस्टेंस 3400 से 3500 का। बात करें नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट एरिया की, नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हमारे क्या हो सकते हैं उसको हम ध्यान देते हैं। नेक्स्ट वीक के लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 3312। ठीक है, या इसको राउंड फिगर हम 3300 भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक के लिए जो इंपॉर्टेंट की एरिया ऊपर के लिए रहेगा वो एरिया रहेगा 3300 का। लास्ट वीक में मैंने आपके लिए की एरिया बताया था 3400 का। किस किस को ध्यान था? ध्यान है कि लास्ट वीक का जब हम वीक शुरू होने से पहले ही, यानी कि जब भी मैंने वीकली वीडियो दिया था तभी मैंने बताया था आपको कि 3400 का लेवल इंपॉर्टेंट है। और इस वीक में आपने देखा 2 बार बाजार 3400 के ऊपर गया लेकिन कामयाब नहीं हो पाया सक्सेस में उसके ऊपर जाने में। और वहां से आपने देखा क्या गिरावट देखने को मिली है। इस वीक की जो क्लोजिंग आई है 3274 की आई है। तो इंपॉर्टेंट की एरिया है 3300 का नेक्स्ट वीक के लिए। और एज ए रेजिस्टेंस और सपोर्ट एरिया की बात करें तो नेक्स्ट वीक के लिए जो सपोर्ट एरिया होने वाला है लगभग $3200 के आसपास की सपोर्ट एरिया होने वाली है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही होगी ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। और आउटलुक दोनों तरफ की मूवमेंट बाजार में देखने के लिए मिलेगी नेक्स्ट वीक में भी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक में किस तरीके से गोल्ड का बाजार काम कर सकता है उसको हम समझते हैं। तो उसके लिए आपको ये स्टडी को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये स्टडी हमारे चार्ट पे बहुत दिनों से लगी हुई है। अगर आप लोग हमारी ज्योमेट्री स्टडी को समझते हैं तो आप इसको समझ पाए होंगे। बाजार ने जब ये लो लगाया था लगभग मान के चलिए 3130-40 के आसपास ये लो लगा था। ठीक है, और यहाँ पर भी हमने आपको बताया था ये मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, तो गोल्ड के लिए अल्टीमेट सपोर्ट का एरिया ये वाला सपोर्ट है। ठीक है, अंटिल बाजार इस सपोर्ट एरिया के को होल्ड कर रही है कोई प्रॉब्लम नहीं है गोल्ड की मार्केट में। गोल्ड हर डिप में बाय होने की कोशिश करेगा। और ये जो एरिया है ये आपके लिए एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट भी है। और छोटे रूप में देखें बाजार यहाँ से लोअर हाइज हायर लोज की सीक्वेंस बनाते बनाते ऊपर गया था। अभी यहाँ पर ये छोटे फ्रेम पे इसने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया है 3300 वाला। तो इसका जो इमीडिएट जो सपोर्ट लेवल है जहां से कल शाम में बाजार ने मतलब यानी कि रिवर्सल लिया है वो लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल था। तो कुल मिला के अभी कंक्लूजन क्या है कि ये जो पूरा एरिया है इसको मैं थोड़ा सा अगर नीचे कर दूं कल के लो के पास में, तो ये कल का लो और ये 3100 का लेवल। ठीक है, इसको मैं चलो एक लाइन और डाल देते हैं यहाँ पे। यानी कि जो 3250 से लेकर 3100 का 3250 से लेकर 3300 का ये जो एरिया है ये एरिया डिसाइडिंग एरिया है। ठीक है, बाजार के लिए अगर ये एरिया बाजार होल्ड कर देता है तो कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से आने वाले समय में इस तरीके की मूवमेंट हमको देखने के लिए मिले। और अगर ये एरिया होल्ड नहीं होता तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि बाजार फिर अपने इन लेवल्स को नीचे की तरफ टेस्ट करने के लिए आए और यहाँ से फिर इस तरीके की मूवमेंट करे। ठीक है, दोनों ही केसेस में मैंने आपको बता दिया। एक तो देखो छोटे फ्रेम पे दोनों तरफ की मूवमेंट बाजार में है। ठीक है, इस चीज़ को समझना है। और जो लॉन्गर विजन है यानी कि लॉन्गर विजन कहने का मतलब 3 महीना 6 महीने वाला विजन है अभी उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो बुलिश साइड में ही बरकरार है अंटिल ये जोन बाजार होल्ड कर रहा है। ठीक है, अब ये बातों को बहुत सारे लोग बोलेंगे अभी जो लोगों को समझ नहीं है चार्ट का कि आप ऊपर की भी बात कर रहे हो नीचे की भी कर रहे हो, लेकिन जो बुद्धिजीवी लोग हैं जो हमारी स्टडी को समझते हैं वो इन बातों को समझ पाएंगे। क्योंकि ये बाजार अभी रेंजी बाजार है, दोनों तरफ का मूवमेंट होगा इसलिए हम दोनों तरफ की बात आपसे कर रहे हैं। जब बाजार ट्रेंडिंग होता है तो हम उस ट्रेंडिंग की बात कर रहे हैं। अभी सिल्वर का एनालिसिस आपके लिए आएगा नहीं आएगा उसमें हो सकता है हम आपके लिए ट्रेंडिंग बात करें। ठीक है, नेचुरल गैस में कुछ और बात करें क्योंकि जो बाजार जैसा होगा। अभी ये बड़े फ्रेम की जो मार्केट है गोल्ड की ये बिल्कुल अभी इंटैक्ट बनी हुई है बुलिश साइड में, लेकिन जो छोटे फ्रेम है यानी कि समझ लो वीकली मंथली ये जो फ्रेम है इसमें दोनों तरफ की मूवमेंट हमको देखने के लिए मिल सकती है। तो मेरा पूरा विश्वास है ये सेशन आपको समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ आपको लर्निंग जरूर मिला होगा। अगर आप सीखना चाहते हो इस तरीके के एनालिसिस हमसे तो डिस्क्रिप्शन में सारा डिटेल्स होगा, वहां से आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज के सेशन को हम यहीं पर वाइंड अप करने जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का दिन शुभ रहे। थैंक यू।